हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 7। नैना अभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी और अभी नैना की आंखों में देखते हुए इस वक्त सब भूल चुका था। वह आज भी नैना को बहुत पसंद करता था, पर चाहे नैना उसे कितना भी परेशान करे, नैना के लिए उसका प्यार वक्त के साथ सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था। सर, आपका ऑर्डर, वेटर ने कहा। वह ट्रे के साथ वहां खड़ा था। उसकी आवाज से अभी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, ओह हाँ, इसे वहां रख दीजिए एंड थैंक यू। वेलकम सर, वेटर ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया। नैना ने देखा अभी ने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं। गर्मा गर्म गोल बड़े बड़े भटूरे और ग्रेवी से लदे छोले देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। साथ में था आलू का भरता और अचार। ये सब देखकर ही नैना के मुंह में पानी आ गया। उसने जैसे ही अपना हाथ प्लेट की तरफ बढ़ाया, अभी ने प्लेट अपनी तरफ खिसका कर कहा, ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर किया है। नैना ने सुना तो मुंह में आए पानी को मजबूरन गटकना पड़ा और उसने कहा, क्या? समथिंग हेल्दी एंड टेस्टी, अभी ने कहा और अपना ध्यान गरम भटूरे का निवाला तोड़ने में लगा दिया। नैना बस ललचाई नजरों से प्लेट को देख रही थी। अभी ने छोलों से आती खुशबू को महसूस किया और कहा, मैं आज भी दिल्ली के छोले भटूरे बहुत मिस करता हूँ। शास्त्री नगर के छोले भटूरे कितने टेस्टी होते थे। और मैं अपनी पुरानी जिंदगी को, जिसमें सिर्फ मैं थी, बेफिक्र नैना ने अपने मन ही मन कहा और खो सी गई। अभी ने एक निवाला तोड़ा और उसे नैना की तरफ बढ़ाकर कहा, कहाँ खोई हो? जल्दी खाओ, तुम्हें इसका टेस्ट खराब नहीं करना चाहिए। अभी तो तुमने कहा कि ये मेरे लिए नहीं है, नैना ने कहा और अभी के हाथ से निवाला खा लिया। सिर्फ फर्स्ट बाइट, क्योंकि मेरी हर चीज का पहला हक तुम्हारा है। अभी ने दूसरा निवाला खुद खाते हुए कहा, ये काफी टेस्टी है, क्या मैं थोड़ा और खा सकती हूँ? नैना ने कहा, नहीं नैना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। एक बार तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ फिर आएंगे और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लो, तुम्हारा सूप आ गया, अभी ने कहा। नैना ने देखा अभी ने उसके लिए उसका पसंदीदा बेस्ट सूप ऑर्डर किया है। नैना ने कोई नानुकुर नहीं की और चुपचाप अपना सूप पीने लगी। ये देखकर अभी ने उसका सर सहला दिया। दोनों बातें करते हुए अपना अपना खाना खाने लगी। नैना ने खाना खत्म किया तो अभी ने उससे आइसक्रीम खाने का पूछा। नैना ने सहमति में अपना सर हिला दिया। अभी को वहां नैना के साथ बैठना अच्छा लग रहा था। वह नैना से कुछ और बात कर पाता, इससे पहले ही नैना का फोन बजा। नैना ने देखा फोन उसके डैड का है तो उसने अभी से कहा, यहाँ काफी शोर है, मैं जरा डैड से बात करके आती हूँ। नैना, अभी ने कहा तो नैना रुकी और पलट कर कहा, हाँ, क्या तुम पापा को अपने बारे में बताने का सोच रही हो? अभी ने कहा। नैना कुछ देर शांत रही और कहा, मैंने डैड को इस बारे में बताया तो वो सह नहीं पाएंगे और टूट जाएंगे। नैना ने रुआंसा होकर कहा, लेकिन हमने उन्हें नहीं बताया तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ और उन्हें कुछ दिन अपने घर आने के लिए कह देता हूँ। वो साथ रहेंगी तो तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी, अभी ने कहा। नैना अभी की बात का कोई जवाब देती, इससे पहले नैना का फोन फिर बजा तो नैना ने कहा, मैं उनसे बात करके आती हूँ। अभी ने कहा। नैना उसी लॉन के साइटिंग एरिया से कुछ साइड में चली आई, जहां थोड़ी शांति थी। फोन उठाने से पहले नैना ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाकर कहा, हेलो डैड। हेलो बेटा जी, कहाँ हैं आप? फोन नहीं उठा रही हो, कभी अपने पापा को भी याद कर लिया करो। नैना के डैड विपिन जी ने कहा, पड़ोसी के साथ डिनर करने आई हूँ डैड, नैना ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा। फिर तो जरूर कोई गुड न्यूज होगी, हमें भी बताओ, विपिन जी ने खुश होकर कहा। आपकी बेटी को कैंसर है, ये न्यूज गुड कैसे हो सकती है डैड? इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही हूँ सिर्फ मैं जानती। किसी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि इन दिनों मुझसे
आप सबके उदास चेहरे देखे नहीं जा रहे। ओह डैड, मैं कैसे इस वक्त बहुत कमजोर और बीमार महसूस कर रही हूँ, नैना ने मन ही मन खुद से कहा। नैना को खामोश देखकर विपिन जी ने कहा, हेलो नैना। नैना बेटा जी, सुन रही हो ना? लगता है मैंने बहुत खराब जोक मारा, इसलिए तुम शांत हो। अच्छा बाबा, सॉरी। डैड, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? खैर छोड़िए, ये बताइए आप कैसे हैं? नैना ने बात बदलते हुए कहा, मैं बढ़िया और तुम्हारी मम्मी भी बढ़िया। वो आज मैं और आराधना तुम्हारी बुआ के घर आए हुए खाने। बातों बातों में तुम्हारा जिक्र हुआ तो तुम्हारी याद आ गई, बस लगा दिया तुम्हें फोन। और फिर कल तुम्हारा जन्मदिन भी तो है, और हमेशा की तरह मुझसे पहले कोई तुम्हें विश कैसे कर सकता है? इसलिए मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। खूब खुश रहो और महादेव तुम्हें लंबी उम्र। विपिन जी ने कहा तो नैना की आंखों में नमी तैर गई। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू, क्योंकि नैना को एहसास था कि उसके लिए विपिन जी का प्यार आज भी नहीं बदला है। थैंक यू सो मच डैड, नैना ने कहा। तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें कल सुबह मिल जाएगा, और मुझे यकीन है इस बार ये तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, विपिन जी ने कहा। आप और मॉम आते तो मुझे अच्छा लगता डैड, नैना ने भारी मन से कहा। मेरा और आराधना का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। अभी कुछ दिन पहले ही हम दोनों वहां आए। ऐसे रोज रोज बिटिया के ससुराल आना अच्छा नहीं लगता, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी और दामाद जी की एनिवर्सरी पर मैं और आराधना पूरे परिवार के साथ वहां आएंगे, विपिन जी ने कहा। नैना ने जैसे ही सुना विपिन जी उसके उन्हीं पुराने रिश्तेदारों को लाने की बात कर रहे हैं, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, ओह डैड प्लीज, मेरे रिश्तेदार नहीं, मैं उन्हें नहीं झेल पाऊंगी। एंड आपको और मॉम को भी इन सबसे दूर रहना चाहिए। ये लोग किसी काम के नहीं है। इनका काम है हमारी जिंदगी में चरस बोना और फिर बैठकर सालों साल उसे काटते रहना। विपिन जी ने सुना तो हंसने लगे और कहा, क्या होगा तुम्हारा नैना, तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन तुम अभी भी नहीं बदली हो। चिढ़ना बंद करो, वो बस हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। और फिर अभी के घर में तो तुम्हें यहाँ से ज्यादा रिश्तेदार मिलेंगी, तब कैसे हैंडल करोगी? आई होप कि ये लखनऊ वाली बातें तुम उनके सामने तो बिल्कुल नहीं करती। एग्जैक्टली डैड, यही तो सबसे मुश्किल टास्क है। आपके रिश्तेदारों को तो मैं गरिया देती, और अभी के रिश्तेदारों के सामने तो मुझे गरियाने वाली बात पर भी मुस्कुराना पड़ता है। हाँ जी कहते मेरी जबान थक जाती, लेकिन मजाल है उन्हें कुछ पसंद आ जाए। अरे वो तो ऐसे हैं कि परफेक्ट चीज में भी 100-150 कमियां निकाल दी। ओह डैड, आप नहीं जानते आपकी नैना कितना कुछ बर्दाश्त करती है, सिर्फ उस एक पड़ोसी के लिए, नैना ने उबलते हुए कहा। विपिन जी मुस्कुराए और कहा, यही तो प्यार है नैना, तुम अभी से प्यार करती हो, इसलिए तुम उसके लिए ये सब करती हो ताकि उसे परेशान ना होना पड़े। देखो बेटा, शादी एक गाड़ी है और पति पत्नी उस गाड़ी के दो पहिए, साथ साथ चले तो जीवन में शांति बनी रहती है। दोनों में से अगर एक भी विपरीत चला तो शादी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। आप कह रहे हैं अभी गाड़ी है और मैं उसका पहिया, नैना ने असमझ की स्थिति में कहा, क्योंकि उसे विपिन जी की कही बात समझ नहीं आई। नहीं छोड़ो, अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, विपिन जी ने कहा। हाँ, आपको कैसे पता मैं उससे दूर हूँ? नैना ने हैरानी से पूछा। अब उसके सामने उसके रिश्तेदारों को गरिया दो, इतनी हिम्मत तो तुम में है नहीं नैना, विपिन जी ने नैना की टांग खींचते हुए कहा। ओ कम ऑन डैड, आप फिर पड़ोसी की तरफ हो गए, नैना ने कहा। बिल्कुल, आखिर मेरे बात कोई तो है जो तुम्हें समझ रहा है। चलो अब जाओ, वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगा, विपिन जी ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। आई मिस यू, नैना ने भर्राए गले से कहा, क्योंकि इससे ज्यादा झूठ और इधर उधर की बातें नैना उनसे नहीं कर सकती थी। मिस यू टू बेटा, अपना ख्याल रखना, विपिन जी ने कहा। आप भी अपना ख्याल रखना, नैना ने कहा। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे। नैना की आवाज विपिन जी को अपने सीने में चुभन का एहसास करा गई, तो उन्होंने कहा, नैना तुम ठीक हो ना बेटा? नैना की आंखों में ठहरे आंसू बह गए और उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं ठीक हूं डैड, मैं बस आपको और मॉम को मिस कर रही हूं।
मैं और आराधना जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। विपिन जी ने कहा। ठीक है डैड, अभी बुला रहा है, मैं रखती हूँ, नैना ने कहा और फोन काट दिया। उसने विपिन जी से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। नैना ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देख अपने आंसू पोंछकर अभी की तरफ जाने लगी। चलते चलते नैना सामने से आते अनुराग से टकरा गई। अनुराग को यहाँ देखकर नैना को जितनी हैरानी हुई, अनुराग उतना ही खुश हुआ और कहा, नैना जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी कुछ देर पहले मेरे दिल ने आपको याद किया और आप यहाँ मेरे सामने हैं। लगता है आज मुझे मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर तो मुझे कुछ और भी मांग लेना चाहिए था, क्या पता सब सच हो जाता। तुम इसे अपनी बदकिस्मती समझो अनुराग कि तुम बार बार मेरे सामने आ रहे हो, और तुमसे हुई हर मुलाकात के बाद मैं अपने फैसले को लेकर और मजबूत होती जा रही हूँ। नैना ने अनुराग को घूरते हुए कहा। कैसा फैसला नैना जी? अनुराग ने अपने शब्दों में चाशनी घोलते हुए कहा। निवेदिता की जिंदगी से तुम्हें लात मारकर बाहर करने का फैसला, और ये मैंने नहीं, खुद निवेदिता ने करना है, नैना ने विश्वास से भरकर कहा। अनुराग ने सुना तो हंसने लगा। हंसते हुए वह ऐसे जताना चाहता था जैसे उस पर नैना की बात का कोई असर ही ना हुआ हो। नैना खामोशी से उसे देखने लगी। अनुराग एकदम से नैना के करीब आया और उसकी आंखों में देखकर दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ निवेदिता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूं नैना, और एक दिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। निवेदिता तो बस तुम तक पहुंचने की सीढ़ी है। इतना कहकर अनुराग पीछे हटा और हंसते हुए कहा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल है नैना जी। अनुराग को किसी लड़की से बात करते देखकर निवेदिता उस तरफ चली आई। निवेदिता ने नैना को वहां देखा तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, अरे भाभी, आप यहाँ? भाई भी आए हैं क्या? हाँ, वो वहां है। नैना ने कुछ दूर बैठे अवी की तरफ इशारा करके कहा। आप दोनों आए हैं तो फिर आइए ना, साथ में सब खाना खाते हैं, निवेदिता ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा। बेबी, यही तो मैं इनसे कह रहा था कि लेट्स जॉइन अस, पर लगता है शायद नैना जी को मैं पसंद नहीं आया, अनुराग ने मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन सामने खड़ी नैना तो उसकी रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, अब हर कोई लड़की निवेदिता नहीं होती ना, जो गधे और घोड़े में फर्क ना कर पाए। क्या? अनुराग ने कहा। वह नैना की कही बात समझ पाता, इससे पहले उसने कहा, अभी मेरा इंतजार कर रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं, बाय, एंजॉय योर डिनर। निवेदिता ने कुछ नहीं कहा और अनुराग को नैना की बात जब तक समझ आई, वह वहां से जा चुकी थी। जहां अनुराग नैना को अपनी बातों से परेशान करना चाहता था, वहीं नैना उसका मजाक उड़ाकर चली गई। पड़ोसी, चलो यहां से, नैना ने अभी को उठाते हुए कहा। अरे लेकिन आइसक्रीम, अभी ने कहा। वो हम फिर कभी खा लेंगे, घर चलो प्लीज, नैना ने कहा। नैना को परेशान देखकर अभी ने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने नैना को गाड़ी की चाबी दी और चलकर कार में बैठने को कहा और खुद बिल पे करने चला गया। अभी बिल बाहर आया और गाड़ी में आकर बैठा। नैना आंखें मूंदे सर सीट से लगाए बैठी थी। अभी ने उसका ललाट छुआ और कहा, नैना, आर यू ओके? अचानक किसी का हाथ लगने से नैना चौंकी। उसने देखा बगल में अवी है तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं, मॉम घर पर अकेली है। अवी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ाते हुए कहा, नैना, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम अनुराग के साथ क्या करने वाली हो, और मॉम ने कैसे उस चीप इंसान को एक्सेप्ट कर लिया? इसका जवाब मैं तुम्हें घर चलकर दूंगी, नैना ने कहा और अपना सर सीट से लगाकर आंखें मूंद ली। कुछ वक्त बाद नैना और अवी घर पहुंचे। दोनों जैसे ही अंदर आए, उन्होंने देखा सौंदर्या हाल में ही बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। नैना को देखते ही सौंदर्या उसके पास आई और कहा, नैना, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने निबी के सामने अनुराग को एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे क्या? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अवी की तरफ देखा। अवी ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मॉम भी नैना से मिली हुई थी और इसलिए सुबह से चीजें इतनी अजीब हो रही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको,
क्या नैना, अवी और अवी की मॉम निवेदिता को इस नई मुसीबत से निकाल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। और कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दें ताकि मैं आपका थोड़ा सा प्यार देख सकूं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।